हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज समथिंग रिलेटेड टू हैवी मेटल लोडिंग इन अ लेक। सो व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग, इसको एक बार देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज सेइंग अ लेक हैज़ टोटल phosphorus लोडिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10,000 metric ton per annum. So whereas that metric ton is equals to 1000 kilogram. इनले कॉन्सेंट्रेशन जो लेक की है दैट इज 25 माइक्रोग्राम पर लीटर, दैट इज माइक्रोग्राम। इसको एक बार देख लेते हैं। सो वन थिंग what we have to learn also, there is two term, that is milligram, है ना, and there is this is microgram. Both are the unit of concentration, measuring concentration. So we have to denote it like this. Okay. So this is called milligram, that is mg, and that is microgram, that is denoted by this kind of symbol. So this is the symbol of micro. Okay. So sometimes we can write it mcg, microgram, but usually we write it like this. Okay. So ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। Local government body orders to reduce the detergent phosphate content. This action reduced loading to 8,000 metric ton per annum. So what we have to calculate, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेट करना है। So first we have to calculate assimilation factor, that is A we have to calculate. B, what is the inlay concentration would result from the detergent phosphate reduction action, we have to calculate C, inlay concentration. And in C, what we have to calculate, if the water quality objective is to bring in lake level down to 8 microgram per liter, how much additional weight load reduction is needed. तो कितना जो वेट लोड रिडक्शन है, एडिशनल लोड रिडक्शन है, वो कितना हमें कम करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं कि व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। सो देयर इज अ लेक, दिस इज द लेक, है ना। तो ये लेक है और इसमें जो फॉस्फोरस कंटेंट डाला जा रहा है या कोई भी फर्टिलाइजर्स या किसी भी तरीके से, वो सीवेज वाटर से या स्पेशली एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स का जो एग्रीकल्चरल एरिया का जो रन ऑफ आ रहा है, या फिर इंडस्ट्री से जो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वहाँ से जो भी रन ऑफ आ रहा है, तो उस लेक में जो फॉस्फोरस लोडिंग हो रही है, फॉस्फोरस जो उसमें आ रहा है, वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 मेट्रिक टन पर एनम है ना। जबकि जो लेक की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 25 माइक्रोग्राम पर लीटर 25 माइक्रोग्राम उस लेक की इनलेक कॉन्सेंट्रेशन है। अब जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उन्होंने ऑर्डर दिए कि भाई जो फॉस्फेट कंटेंट है उस लेक में हमें कम करना पड़ेगा, जितना फॉस्फेट हम उसमें डाल रहे हैं उतनी उसकी क्षमता नहीं है, उतनी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको सस्टेन करे और एब्जॉर्व करे या होम्योस्टेटिक कंडीशन को मेंटेन करे। तो हमें क्या करना है कि जो फॉस्फेट कंटेंट है उसको रिड्यूस करना है ना। सो इस एक्शन से क्या हुआ, हमने उसे कम किया और ये 8,000 मेट्रिक, वी रिड्यूस्ड इट लोडिंग टू 8,000 मेट्रिक टन पर एनम, 8,000 मेट्रिक टन पर एनम हमने इसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इतनी हद तक हम इसको लेके आ गए। सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कि हमें सबसे पहले एसिमुलेशन फैक्टर कैलकुलेट करना है ए, फिर हमें इनले कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है और हमें कितना एडिशनल वेट एडिशनल रिडक्शन चाहिए अभी फॉस्फेट लोडिंग में, कि अगर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी होती है तो 8 माइक्रोग्राम पर लीटर होती है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या मेंशन है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो चीज़ें हमें मेंशन कर लेनी होंगी। सो सबसे पहले लेक की जो टोटल फॉस्फोरस लोडिंग है, टोटल फॉस्फोरस लोडिंग मतलब किस तरीके से हम जितना भी फॉस्फोरस उसमें लोड हो रहा है, जितना भी फॉस्फोरस में डाला जा रहा है किसी भी पॉइंट या नॉन पॉइंट सोर्सेज से। सो जो फॉस्फोरस लोडिंग को हम डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू से, है ना, दैट इज डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज तो क्यू से डिनोट होता है, बट यस फॉस्फोरस लोडिंग को हम डिनोट कर रहे हैं डब्ल्यू से। सो डब्ल्यू इज दैट डिनोशन। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 10,000 मेट्रिक टन पर एनम, सो दैट इज एम टी ए 10,000 मेट्रिक टन पर एनम। इनले कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सी,
जो कॉन्सेंट्रेशन है लेक के फिलहाल जो है वो 25 माइक्रोग्राम पर लीटर है। ओके, रिडक्शन हमने कितना किया, रिडक्शन लोडिंग कितनी की, 8000 मेट्रिक टन पर एनम, ये हमने की। सो एसिमुलेशन फैक्टर की अगर हम बात करें, ये हमें पहले कैलकुलेट करना है एसिमुलेशन फैक्टर। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देखेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज डब्ल्यू अपॉन ए। सो कॉन्सेंट्रेशन इज डब्ल्यू अपॉन ए, यानी कि जितना वेस्ट लोडिंग या फॉस्फोरस लोडिंग किया जा रहा है टू द एसिमुलेशन फैक्टर, कि कितना उसमें लोड किया जा रहा है, कितना उसमें डाला जा रहा है, और उसकी एसिमुलेटिव कैपेसिटी कितनी है, मतलब कितना वो एब्जॉर्व कर सकता है, कितना वो अपने अंदर ग्रैस्प कर सकता है फॉस्फोरस को, और फिर भी वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको बदले ना, कितना वो सस्टेन, कितना एब्जॉर्व करके वो सस्टेन कर सकता है, दैट इज द एसिमुलेशन कैपेसिटी, एसिमुलेशन फैक्टर। ओके, so and when we talk about this formula, so this is concentration is equals to W upon A. W is phosphorus loading and A is that assimilation. So basically एक टर्म में अगर मैं बताऊं तो absorbing या integration of substance, so that is assimilation. I hope you got this idea assimilation क्या होता है। अगर हम एसिमिलेशन का फॉर्मूला बनाए तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, तो दैट इज ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन सी। एसिमिलेशन के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, वेस्ट लोडिंग कितना है फिलहाल, दैट इज 10,000 मेट्रिक टन पर एनम, और अभी जो इनले कॉन्सेंट्रेशन है वो 25 माइक्रोग्राम पर लीटर है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो एसिमिलेशन हमारे पास आ जाएगा 400 मेट्रिक टन पर एनम पर माइक्रोग्राम लीटर इनवर्स। सो ये हमारे पास आ जाएगा एसिमिलेशन कैपेसिटी उसकी। सेकेंड हमें निकालना है कि इनलेक कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी फ्रॉम द डिटर्जेंट फॉस्फेट रिडक्शन। जब हमने फॉस्फेट रिडक्शन किया, यानी कि जब हमने वेस्ट लोडिंग 8000 मेट्रिक टन पर एनम कर दी, तब इसमें इनलेक कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तब इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी जब हमने रिडक्शन किया। सो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन ए, एज वी ऑल नो दैट कॉन्सेंट्रेशन डब्ल्यू, जब हमने वेस्ट लोडिंग 10,000 मेट्रिक टन पर एनम से 8000 मेट्रिक टन पर एनम की, सो हमारे पास जो आई दैट इज 8000 डिवाइडेड बाय एसिमिलेशन, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है 400। सो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड जीरो से जीरो कैंसिल होगा, सो 4 टू जा 8 एंड दैट इज 20। सो दिस इज 20 माइक्रोग्राम पर लीटर। सो ये आंसर आ जाएगा 20 माइक्रोग्राम पर लीटर। ये होगी आपकी कॉन्सेंट्रेशन। जो जब हम फॉस्फेट रिडक्शन या 8000 मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से वेस्ट लोडिंग करेंगे, सो हमारे पास जो इनले कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी या इनले कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट इज 20 माइक्रोग्राम पर लीटर। सो दैट इज इनले कॉन्सेंट्रेशन। आप यहाँ पे जो यूनिट है वो यहाँ से भी देख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट माइक्रोग्राम पर लीटर में है, वेस्ट लोडिंग की मेट्रिक टन पर एनम में है। सो यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं। ओके, अब थर्ड जो है हमारा, वी हैव टू कैलकुलेट कि कितना वेस्ट रिडक्शन और हमें चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है कि 8 mg पर लीटर, जो कि हमें अभी भी मेंशन की गई है, ऊपर दी गई है कि अगर वाटर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव हमें क्या करना है, हमें कितना फॉस्फेट रिडक्शन और चाहिए होगा अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन या इनलेक कॉन्सेंट्रेशन उसकी 8 mg माइक्रोग्राम पर लीटर हम कर देते हैं। इफ द वाटर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग इनलेक लेवल डाउन टू 8 माइक्रोग्राम पर लीटर, पहले कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी 25 माइक्रोग्राम पर लीटर, तो बोल रहे हैं कि अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर देते हैं, इनलेक कॉन्सेंट्रेशन अगर हम कर देते हैं उसकी 8 माइक्रोग्राम पर लीटर, तो अब कितना वेस्ट लोड रिडक्शन हमें चाहिए होगा। सो कॉन्सेंट्रेशन हमने 8 माइक्रोग्राम पर लीटर कर दी है। एसिमिलेशन कैपेसिटी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, सो दैट इज 400। ये 400 है, मैंने इसको गलत लिखा है यहाँ पे, दिस इज 400। वेस्ट लोड अभी वेस्ट लोड रिडक्शन में कितना है, मतलब कितना अभी वेस्ट लोडिंग हमें चाहिए होगी अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन 8 कर देते हैं तो। सो सी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन ए। सो हमें डब्ल्यू के अकॉर्डिंग इसको निकालना है फॉर्मूले को। सो दैट विल बी कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई एसिमिलेशन फैक्टर। सो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई एसिमिलेटिव कैपेसिटी एसिमिलेशन फैक्टर, दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। वैल्यूज पुट करेंगे 8 कॉन्सेंट्रेशन की, एसिमिलेशन फैक्टर हमारा 400 था, एंड आंसर हमारे पास आ जाएगा 3200 मेट्रिक टन पर एनम। मेट्रिक टन पर एनम क्यों, क्योंकि यही यूनिट किसकी है, वेस्ट लोडिंग की। तो बेसिकली अगर हम इनले कॉन्सेंट्रेशन
8 माइक्रोग्राम पर लीटर कर देते हैं तो हमें कितना वेस्ट लोड रिडक्शन चाहिए। तो वेस्ट लोड रिडक्शन हमारा जो हो जाएगा फिलहाल, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ये करते हैं तो वेस्ट लोडिंग हमारी हो जाएगी 3200 मेट्रिक टन पर एनम, इतनी हमारी वेस्ट लोडिंग हो जाएगी। तो कितना हमें वेस्ट लोड रिडक्शन चाहिए होगा, तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना रिडक्शन चाहिए होगा। अच्छा, हमने कितना रिड्यूस किया था 10,000 से, याद करिए 10,000 से हमने वेस्ट लोड रिडक्शन किया था 8,000, है ना, ये हमने किया था। इसको दोबारा लिखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन थी फॉस्फोरस लोडिंग की वो 10,000 थी, ठीक। फिर हमने उसको रिड्यूस किया 8,000 तक, ठीक है। फिर हमने जब कॉन्सेंट्रेशन कम की तो हमने देखा कि अब वेस्ट लोड रिडक्शन कितना होना चाहिए, 3,200, ठीक है। तो अब कितना होना चाहिए, 3,200 अब होना चाहिए। तो हमें कितना कम करना है, 8,000 में से कितना कम करना है कि 3,200 मेट्रिक टन पर एनम हो, यानी इस कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग हो। तो हम क्या करेंगे, 8,000 क्योंकि हमने कम किया था ऑलरेडी, तो 8,000 माइनस 3,200, तो आंसर आएगा हमारा 4,800 मेट्रिक टन पर एनम। सो दिस इज द एडिशनल वेस्ट लोड रिडक्शन, कि हमें इतना और रिड्यूस करना है ताकि हम इस कैलकुलेशन या इस पॉइंट तक पहुंच सकें, इस वेस्ट लोडिंग तक हम पहुंच सकें। सो अभी हमें कितना और रिडक्शन करना है, वो हमें करना है 4,800 मेट्रिक टन पर एनम, हमें और रिड्यूस करना होगा फॉस्फोरस लोडिंग इन दैट लेक, ताकि हमारी फॉस्फोरस लोडिंग जो है वो 3,200 मेट्रिक टन पर एनम हो सके। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि यही पूछा गया हाउ मच एडिशनल वेस्ट लोड रिडक्शन इज नीडेड, तो कितना फॉस्फोरस लोडिंग हमें और रिडक्शन की ज़रूरत है। तो हमें इतने रिडक्शन की ज़रूरत है। आई होप आपको क्लियर हुई वो चीज़, इतने रिडक्शन की ज़रूरत है ताकि हम इस कॉन्सेंट्रेशन या इस वेस्ट लोडिंग तक आ सके। तो इतना हमें कम करना है ताकि हमारा इतना वेस्ट लोडिंग हो सके। दिस इज वॉट इट इज सेइंग। सो दिस इज एडिशनल वेस्ट लोड रिडक्शन या फॉस्फोरस load reduction. So this is it in this video. I hope I am able to make you understand this concept. If you have any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater that. And तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए, प्लीज़ ड्रॉप मी इन दैट टॉपिक इन दैट कमेंट सेक्शन, एंड I will be I will be more than happy if you ask question, if you drop your query in the comment section. So that will be fun, that will be more interactive session. And remember, learning should never be stopped, because if you learn daily, if you learn something new, that will help you in growing, and that will help you in making a be a better person, be a better version of yourself. So stay healthy, keep learning, keep growing. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.